नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? उत्तर हो जाएगा राजगृह में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। तथा किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1527 ईस्वी में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा तथा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन, सैंधवकालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। सैंधवकालीन स्थल जो है लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो ये दोनों सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा गोपाल। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है सेन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा सामंत सेन। तथा हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन, केसरी नामक मराठी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी नामक मराठी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गीता रहस्य के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तथा लोकमान्य की किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और याद रखिएगा दोस्तों, वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हो जाएगा लियाकत अली ने किया था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जगदीशपुर में किसने किया था? उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। तथा बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि यानी कि सैटर्न। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति हो जाएगा। और सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में यदि आपसे प्रश्न पूछता है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण हैं। सबसे सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? बुध है। तथा सबसे दूर वरुण ग्रह है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को 7 पहाड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? रोम को, जो कि इटली की राजधानी है। किस शहर को 7 पहाड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा रोम को। दोस्तों, रोम को किस किस नाम से जाना जाता है? नोट कर लीजिए। रोम को पोप का शहर, रक्तवर्ण महिला तथा प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, पश्चिम का बेबीलोन तथा इटर्नल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? विक्टोरिया झील है। नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? विक्टोरिया झील। यदि आपसे प्रश्न पूछता है नील नदी कहाँ पर गिरती है? उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन, नीति दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। माना दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तर हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। दोस्तों, नोट कर लीजिए कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदी है। उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा तथा माल प्रभा आदि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। तथा राजस्थान की और 2 झील का नाम यदि आपसे पूछ देगा तो राजसमंद झील तथा सांबर झील भी राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 1961 थी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी।
तथा इसमें उच्च प्राथमिकता जो है भारी उद्योगों और खनिजों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? मई 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर हो जाएगा मई 2016 में शुरू किया गया था। और यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। तथा भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर है? पटना में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर है? पटना में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गवरी। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा गवरी। अगला क्वेश्चन, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट थॉमस ने। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सेंट थॉमस ने। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? बेथलहम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य थे। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कर्नाटक में। कंबाला भारतीय राज्य में किस में मनाई जाती है? कर्नाटक में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाएं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? उत्तर हो जाएगा जातक कथाएं को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? उत्तर हो जाएगा घर्षण की कमी की वजह से। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में किस लेंस को लिया जाता है? उत्तल लेंस को लिया जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है निकट दृष्टि निवारण के लिए किस लेंस को काम में लिया जाता है? उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस को। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? उत्तर हो जाएगा तांबा का। अगला क्वेश्चन, किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट है। अगला क्वेश्चन, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो है कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? उत्तर हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से। अगला क्वेश्चन, सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सूदी रमन कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। तथा नारंग कप और उबेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? 5 अक्टूबर को। यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? 5 अक्टूबर को। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर वर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है तथा यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन, मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास हैं तथा कालिदास की रघुवंशम और कुमार संभवम भी रचना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रघुवंशम तथा कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण बेदी हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? उत्तर हो जाएगा किरण बेदी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? उसका भी उत्तर हो जाएगा किरण बेदी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है? इंदिरा गांधी। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? वेन स्वांग को। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा वेन स्वांग को कहा जाता है तथा वेन स्वांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, शाहजहां का मूल नाम था? खुर्रम। शाहजहां का मूल नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा खुर्रम। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा की। किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? उत्तर हो जाएगा राज्यसभा की। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है तथा राज्यसभा का सदस्य न्यूनतम आयु सदस्य की कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में है? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक राज्य में है। अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर तथा कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? उसका भी उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? बिहू त्योहार। असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा बिहू। अगला क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? उत्तर हो जाएगा रेनिन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर हो जाएगा हडसन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड धातु। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु जो है वायु को प्रदूषित करती है? उत्तर हो जाएगा लेड। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।